In this retrosynthetic analysis, which is the part of paper 353, which consists of two parts. Section one is about the retrosynthetic analysis, its idea, and synthesis of few compounds, natural products. And section two is about retrocyclic chemistry. So, what is the meaning of retrosynthetic, or it is also called as disconnection approach? Okay, what is the meaning of disconnection approach? So, we have learned in the आपने लास्ट ईयर सुना है, पढ़ा है कि अगर आपको कोई कंपाउंड बनाना है, लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल, आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड लो. फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि आपको सपोज बनाना है बेंजल्डिहाइड. तो बेंजल्डिहाइड आपको टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया गया है और उसको आपको तैयार करना है कहाँ से, जो कि ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल से कि जो बहुत इजीली अवेलेबल हो, ओके, या चीपली अवेलेबल हो. सो कैसा करूंगे आप बेंजल्डेट को? तो उसमें आप देखोगे कि बेंजीन रिंग है और अल्डेट CH ग्रुप है. यानी ये बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है. इतना सिंपल नहीं, इतना सिंपल तो नहीं है लेकिन समझने के लिए. तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको पता है कि बेंजल्डेट के सिंथेटिक रूट्स कितने हैं, ना? तो बेंजल्डेट के जो सिंथेटिक रूट्स है तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल रूट कौन सा है? उसमें इंडस्ट्रियल रूट है उसका गेटरमैन-कोच रिएक्शन, जिसमें बेंजीन है और उसका हम फॉर्मुलेशन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट ट्राइक्लोराइड लेकर के, है ना, और कॉपर क्लोराइड लेकर के हम उसको रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो हमको डायरेक्ट बेंजल्डेट मिलता है. तो बेंजल्डेट को अपन रिवर्स जानना है, उसे रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं हम, या उसे रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऐसा उसको बोलते हैं. फाइन, डिस्कनेक्शन अप्रोच. सी 1 मिनट, ये बॉक्स आ रहा है ना यहाँ पे? यस. देखिए, ये इजी कोरे was the first person who has systematically laid down this idea, and also Stuart Warren. ये जो लोग थे, इन्होंने ऐसा मेथड डिवाइस किया है कि कोई भी कंपाउंड की सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस प्लान करना रिवर्स में, ठीक है, यूजिंग लॉजिकल वे. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो, लॉजिकल वे. लॉजिकल वे टू गो बैकवर्ड, यानी आपका टारगेट मॉलिक्यूल दिया है, आपको पीछे जाना है, गो बैकवर्ड टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल, ठीक है. और आपको लेकिन कैसा मेथड यूज करना, ये वर्ड याद रखिए आप, लॉजिकल वे. ये रेट्रोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉजिकल वे. यानी आपको, आप जो डिस्कनेक्शन कर रहे हो मॉलिक्यूल का, रेट्रोसिंथेसिस जो कर रहे हो, वो रेट्रोसिंथेसिस से आप जो भी स्टार्टिंग मटेरियल बना रहे हो, यानी बैक जा रहे हैं ना, तो वो स्टार्टिंग मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए थ्रू सम नेम रिएक्शन और थोड़ा सिंपल रिएक्शन, या कमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए, उसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है. इसी डिस्कनेक्शन अप्रोच को और क्या बोलते हैं, रेट्रोसिंथेसिस भी बोलते हैं. इसमें क्या करते हैं हम, रिवर्स ऑफ रिएक्शन इज डिपिक्टेड. रिवर्स यानी रिएक्शन को रिवर्स बताते हैं, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स टू गिव अ सिंथॉन. अभी एक नया वर्ड, नॉट न्यू, ये हमने सुना है, सिंथॉन्स बोलते हैं. सिंथॉन्स किसको बोलते हैं? जब हम मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, उसके बॉन्ड को लॉजिकल वे से, जब बॉन्ड को लॉजिकल वे से ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? जो भी फ्रैगमेंट्स मिलेंगे उस फ्रैगमेंट को सिंथॉन्स बोलते हैं. सिंथॉन्स जब हम ब्रेक करेंगे तो जाहिर है, जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आप, तो आपके पास, हमारे पास दो चांसेस है ब्रेक करने के, एक है होमोलिसिस और एक हेटेरोलिसिस. होमोलिसिस तो कम करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, क्योंकि बहुत कम रिएक्शन है जो फिर रेडिकल से जाते हैं. हम मैक्सिमम हेटेरोलिसिस करते हैं, यानी कि अगर एक बॉन्ड है, समझिए फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा बनाना है, सपोज मुझे ऐसा प्रोपिल अल्कोहल बनाना है, तो मैं इसकी हेटेरोलिसिस करूंगा. तो हाउ विल डू दैट हेटेरोलिसिस? तो मैं करूंगा ये, जब इसकी मैं व्हेन आई विल डू इट्स रेट्रोसिंथेसिस. क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस. यस सर. तो ये इसका सिंबल है, रेट्रो को रेट्रो करेंगे इसका हम, रेट्रोसिंथेसिस. ये मैं बॉन्ड जब ब्रेक करूंगा तो इसको मैं ऐसा ब्रेक करूंगा, ऐसा बताता हूँ. तो O और कार्बन की नेगेटिविटी देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ऊपर OH आ गया, इधर एक पार्ट, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये जो कार्बन है इस पर क्या आ गया, बोलिए, पॉजिटिव चार्ज. ये दोनों क्या हो गए? ये सिंथॉन्स हो गए. दीज आर टू सिंथॉन्स. फाइन, दैट्स ऑल. अब ये जो है, ये कैसा बन सकता है? और इसको आप और जाइए इसी तरह, ये ऐसा एरो दीजिए, इसको मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं आप.
ये इसका मतलब है फॉरवर्ड जा रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है बैकवर्ड जा रहे हैं। ये कैसा बन सकता है, ये बन सकता है यहाँ पर अगर आप प्लस समझते हैं तो यहाँ पर वी कैन राइट डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यस, जब भी प्लस आया तो आप वहाँ डबल बॉन्ड ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपको अल्कोहल बनाना है। और एक चांस क्या है, बहुत चांसेस है, लॉजिकल वे में जाना है, जरूरी नहीं कि आप एक ही में, आपके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं कि ये प्लस है तो यहाँ पर हम हेलोजन ला सकते हैं, और हमको पता है हेलोजन का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्ट हमको ही मिलता है प्रोपेन। इसका और कर सकते हैं आप, इसका डायरेक्ट आप प्रोपेन कर सकते हैं, तो आपको स्टेप्स मिल गए। ये हो गया रेट्रोसिंथेसिस। अब ये प्रोपेन जो है ना, ये सबसे सिंपल मॉलिक्यूल, तो प्रोपेन लीजिए, ये हो गया सिंथेसिस, ये रेट्रो हुआ, ये सिंथेसिस कर रहे हैं। ब्रोमिनेशन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो गया, क्या हो गया बोलो, यहाँ पर आ गया ब्रोमीन। देखिए हम सिंथेसिस कर रहे हैं। अब क्या करो इसमें, सिंपल, यू जस्ट ऐड NaOH, एक्वस NaOH ऐड कर दीजिए, NaOH, ये NaOH है, ओके, एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH क्या करता है, SN2 रिएक्शन बताता है, और ये ब्रोमीन को पुश करके आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ये हो गया प्रोपेन। देखिए ये मेथड हुआ रेट्रोसिंथेसिस, ये यहाँ से ये इतना रेट्रोसिंथेसिस हुआ, ये उससे डिस्कनेक्शन अप्रोच, जैसे कहते हैं सिंथेसिस। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आइडिया हमको आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ये कनेक्शन अप्रोच में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस रिवर्स ऑफ रिएक्शन इज डिपिक्टेड बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स टू गिव सिंथॉन्स। तो आई थिंक अभी आपको समझा होगा सिंथॉन्स किसे कहते हैं। इस सिंथॉन से क्या करते हैं, रिक्वायर्ड सिंथेटिक इक्विवेलेंस रिएजेंट। देखिए ये वर्ड क्या है, रिक्वायर्ड जो हमको चाहिए सिंथेटिक इक्विवेलेंस, यानी कि उसी का सिमिलर सिंथॉन्स पे जो चार्जेस है, जैसे कि OH माइनस है और जैसे OH माइनस है ना, हमने भी जो रेट्रोसिंथेसिस किया है तो OH माइनस सिंथॉन आया और ये एक सिंथॉन आया, बराबर। लेकिन ये कमर्शियल अवेलेबल है क्या, OH माइनस तो नहीं मिलने वाला, तो कैसा होता है वो होता है NaOH के फॉर्म में। ये हो गया क्या, रिक्वायर्ड सिंथेटिक इक्विवेलेंस। उसी तरह ये भी कमर्शियली अवेलेबल नहीं होता है कार्बोकेटाइन, तो वो किस फॉर्म में रहेगा, आप लीजिए उसको हाइड्रोजन फॉर्म, हैलाइड, हाँ हैलाइड फॉर्म। और ये हैलाइड का और कीजिए आप, और एक सिंथॉन बनेगा, ये रेडिकल और ये Br रेडिकल। तो बहुत चांसेस है, हम वो कह रहे हैं कि आप हर एक का अप्रोच अलग अलग हो सकता है टू सिंथेसिस द कंपाउंड, फाइन, ठीक है। और फिर जब आपका रेट्रोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ तो आपको फिर एक स्ट्रेटेजी लेट डाउन करना पड़ता है सिंथेसिस की, और उस सिंथेसिस में देन आपको सिंपल एरो से रिएक्शंस पूरा बता के टू मेंटेन द ऑल रिएजेंट्स एंड कंडीशंस वी कैन प्रिपेयर द कंपाउंड, ठीक है। ये बुक है, यू कैन परचेज दिस बुक और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, डिजाइनिंग ऑफ सिंथेसिस, इफ यू नीड आई विल आल्सो सेंड टू यू, ओके। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत organic, the human body is a 90% compound consist of organic, not a 90, more than 90%। हमारे बॉडी में क्या है, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसलिए कॉमन नीड ऑफ लाइफ है हमारे। ड्रग्स है, इंसेक्टिसाइड्स है और एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड भी है जो हम यूज करते हैं टू किल द पेस्ट इन द एग्रीकल्चर फील्ड, इन हाउस होल्ड, इन हाउस आल्सो। पॉलीमर इंडस्ट्री बहुत बड़ा एरिया है जिसमें केमिकल यूज होती है, और अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं यूजेबल थिंग्स जो है हमारे, right from school bags, money, water bottles, and many things, okay, so that is are made up of polymers which are organic। dyes जो use करते हैं हम, यानी we have hundreds of shades, right from clothes to our some wearable things, shoes and many things, okay। so this is also consist of dyes। industry जो है वो organic compounds पर depend है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या करते हैं, इन ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, राइट। तो इसके सोर्सेज क्या है, डाइज जो है, यानी पहले जो कलर होता था, आप देखिए ओल्ड, इफ यू गो फॉर ओल्ड फोटोज, ओल्ड मूवीज या ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री जो बनती है उसमें देखेंगे कि आपको दो या तीन ही कलर दिखाई देते होंगे, रेड और ब्लैक और हार्डली व्हाइट, है ना। फिर बाद में उसके बाद में तो येलो आया, फिर सैफरन आया। तो ये सब नेचुरल कलर थे, क्योंकि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स को ड्राई करके उसको बनाया करते थे ना।
right? Alizarin is a very famous Turkey based color dye, alizarin. So there are many. तो इसका सबका सोर्स नेचुरल है, लेकिन वो लिमिटेड सोर्स था, यानी कि वी कैन नॉट ग्रो दी करोड्स ऑफ करोड़ थाउजेंड प्लांट्स एंड वी कैन नॉट, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस दिस कंसेप्ट। तो इसलिए क्या सिंथेटिक रूट अपनाया गया कि ये तमाम कंपनीज या तमाम नीड्स को पूरा करने के लिए ये जो चीजें बनाने के लिए सिंथेटिक रूट को अप्लाई किया गया। और सिंथेटिक रूट में कैसे अप्लाई किया गया, जो टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिला तो उसको रिवर्स रिएक्शन करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, रेट्रोसिंथेसिस करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो सिंथेटिक, क्यों सिंथेटिक, या हम कहते हैं क्यों लेबोरेटरीज में या क्यों इंडस्ट्री में ये काम स्टार्ट किया गया। ओके, द रीजन इज व्हाट, द रीजन इज व्हाट, कि नेचुरल सोर्स से हमको जो कंपाउंड मिलता है वो बहुत क्या होता है, इट्स वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। इसलिए हमको अगर जब ज्यादा अमाउंट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर इफ यू गो फॉर सिंथेसिस कमर्शियल वे तो हमको वो बहुत ज्यादा अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, ड्रग इंडस्ट्री अभी देखिए, एलोपैथी इसको बोलते हैं, और बहुत सारे दूसरे जो है वो अल्टरनेटिव ड्रग जो है यूनानी है, होम्योपैथी एज वेल एज द आयुर्वेदिक, बट आल्सो हम देखिए कि जो एलोपैथी है और टोटली इज बेस्ड ऑन द सिंथेटिक ड्रग्स, राइट, जबकि होम्योपैथी और यूनानी जो होती है वो कहाँ पर बेस्ड है, नेचुरल ड्रग्स पर, नेचुरल ड्रग्स पर बेस्ड है। फाइन, याद रखिए। So therefore synthesis is needed. Okay, तो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसमें हमको क्या समझना है कि जब हम रेट्रोसिंथेसिस में जाएंगे तो हमारे माइंड में कुछ बातें हुई चाहिए। यानी जब आप कोई कंपाउंड का सिंथेसिस का प्लान कर रहे हो तो देयर शुड बी सम आइडियाज इन योर माइंड। तो उसमें पहला एक आइडिया क्या है, वन ऑफ द आइडियाज इज नेम्ड रिएक्शन जरूरी है। अगर हमको कमांड चाहिए रेट्रोसिंथेसिस पे, कोई टारगेट मॉलिक्यूल आपको दिया गया और कहा कि डिजाइन द रेट्रोसिंथेसिस, और चीप मॉलिक्यूल से बनाइए, इजीली अवेलेबल टू बेनिफिट द कंपनी और टू बेनिफिट द सिंथेसिस, यानी कम से कम अमाउंट में मिनिमम एक्सपेंडिचर पे मैक्सिमम प्रोडक्शन को बोलते हैं। ओके, ये भी किसका approach है, तो उसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द नेम रिएक्शन। हमको नेम रिएक्शन में कमांड चाहिए। अगर हमको नेम रिएक्शन नहीं आती है तो हम उसको रेट्रोसिंथेसिस हमको नहीं आएगी। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड पॉइंट जो है कि आप जो भी रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हो, आप जो भी टारगेट मॉलिक्यूल दिया गया है, अभी मैंने आपको बेंजाल्डेट की एग्जांपल दी है, तो बेंजाल्डेट की जब एग्जांपल्स हमने दिया है तो हमने उसमें नेम रिएक्शन यूज किया है। कौन सा, वेल्सिमियर, हमने कहा आपको गटरमैन कॉच रिएक्शन। कि नेम रिएक्शन में क्या होता है, आपका 50% सॉल्यूशन हो जाता है, याद रखिए। नेम रिएक्शन में ऐसा होता है कि जब हम नेम रिएक्शन अप्लाई करते हैं तो आपका रेट्रोसिंथेसिस का प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो जाता है। समझिए आप, ये बात याद रखिए। तो नेम रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग अ कमांड ऑन नेम रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो होता है मैकेनिज्म एंड स्टोइकोकेमिस्ट्री मस्ट बी अंडरस्टूड। ये दो बहुत, यानी ये सेकंड कंडीशन है, मैकेनिज्म एंड स्टोइकोकेमिस्ट्री। ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट है मैकेनिज्म एंड स्टोइकोकेमिस्ट्री, ये दो चीजें जो है ना आपके रेट्रोसिंथेटिक को परफेक्ट करती है। अगर आपको स्टोइकोकेमिस्ट्री को कमांड नहीं है, you don't understand what is the meaning of what if the compound is showing R configuration, S configuration और target molecule में, और आप रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हो, और then when you are ending to the starting material, बैक जाके आप जब स्टार्टिंग मटेरियल शुरू कर रहे हो, लेकिन अगर आप भूल गए हो कि व्हाट इज द स्टोइकोकेमिस्ट्री शुड बी मेंटेन, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जितनी भी ड्रग्स हम डिराइव करते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट से आए हैं। नेचर में जैसा पेनिसिलिन नेचर में अवेलेबल है, पेनिसिलिन में टैक्सोल पता है आपको, टैक्सोल इज अ वेरी ब्लॉकबस्टर ड्रग फॉर द कैंसर, टैक्सोल। लेकिन अगर आप टैक्सोल देखोगे, यू टाइप इन द गूगल और राइट फाइंड आउट टैक्सोल स्ट्रक्चर, आप देखोगे उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। ओके, तो टू टू एड्रेस द टू सिंथेसिस, आप जब रेट्रोसिंथेसिस करोगे तो आपको कायरलिटी मेंटेन करना जरूरी है, अदरवाइज टैक्सोल की जो रिएक्टिविटी फॉर कैंसर विल नॉट बी रिटेन्ड। ओके, सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जब आप नेम रिएक्शन आपको पता है, स्टोइकोकेमिस्ट्री पता है, और एक पार्ट होता है मैकेनिज्म। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है कि बॉन्ड का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो बॉन्ड का फ्लो आपको नहीं समझ में आ रहा है,
कौन सा बॉन्ड कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर आप कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हो या इलेक्ट्रोफिल अटैक कर रहे हो. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी अंडरस्टैंड. फाइन. यस. अब एक किसी भी मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लानिंग इंपॉर्टेंट. प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट. जैसे कि प्लानिंग अभी हमने तो देखा है कि वी शुड नो some important name reactions, we should have a common mechanism, we also well versed about the history chemistry of the molecule. Okay. Yes. तो ये पॉइंट. तो प्लानिंग इसे तो है प्लानिंग. ठीक है. लॉजिकल वे में क्या करना है आपको, बैकवर्ड जाना है बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड वन बाय वन स्टार्टिंग मटेरियल तक जाना है आपको. ठीक है. राइट. दिस इज कॉल्ड एज अ रेट्रोसिंथेसिस और डिस्कनेक्शन अप्रोच. देखिए इसमें रेट्रोसिंथेसिस जब हम प्लान करेंगे, रेट्रोसिंथेसिस जब करेंगे हम या गोइंग बैक जब करेंगे, तो ये एक्चुअली इसमें हमको क्या समझना है और ये क्या होता है. तो ये डिस्कनेक्शन मींस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. रिवर्स रिएक्शन मींस आप ब्रेकिंग बॉन्ड कर रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड, यू आर गोइंग रिवर्स. तो आपको जो सिंबल बनाना है वो डबल एरो का बनाना है. फाइन. डबल लाइन एरो. ओके. रिवर्सल ऑफ रियल रिएक्शन व्हिच ब्रेक्स, इसके डेफिनेशन बोलेंगे हम. रिवर्स ऑफ अ रियल रिएक्शन व्हिच ब्रेक्स द बॉन्ड टू गिव कंपाउंड. यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल दिया है आप उसको बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो उसे कहते हैं रिवर्स ऑफ रियल रिएक्शन. यानी कि जो रिएक्शन से आपका कंपाउंड आया है हम उसको बैक जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं उस रिएक्शन की तरफ जहां से आपने कंपाउंड बनाया है. ठीक है. यस. ठीक है. इसमें टर्म जो यूज होते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है, और उसके डेफिनेशन भी देखिए आप. टारगेट मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जो आपको दिया है बनाने के लिए उसे कहते हैं. ये आपके सामने एग्जांपल है देखिए कि व्हाट इज अ टीएम. टीएम इज अ टारगेट मॉलिक्यूल. तो यही आपको एग्जाम में आता है. यही आपको अभी तो इसके चांसेस कम है कि दे विल नॉट आस्क टारगेट मॉलिक्यूल बनाओ, क्योंकि ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है. तो जो भी कंपाउंड जो भी सिंथेसिस करना है वो आपको उसे कहते हैं टीएम. टीएम मींस टारगेट मॉलिक्यूल. तो ये टर्म यूज होता है. फिर होता है व्हाट रेट्रोसिंथेसिस, कैरी आउट द रेट्रोसिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टीएम मॉलिक्यूल, और रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस. दोनों भी टर्म आ सकते हैं. तो इसका डेफिनेशन ये, और एक एक मार्क के पहले डेफिनेशन बात की. व्हाट इज रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस? Process of breaking down the molecule mentally or on a paper or designing of the molecule. It is called as a retrosynthetic analysis. This is the definition. Process of breaking down the molecule mentally, logically भी बोल सकते हैं इसको आप. Logic means mentally, right? On a paper or designing of the molecule. Commonly used arrows are. तो देखिए कॉमनली यूज्ड एरोज जो है ये कैसे होते हैं हमने जो देखे. तो ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, और ये क्या है बैक रेजोनेंस का, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड. लेकिन रेट्रोसिंथेसिस में हम ये एरो यूज नहीं करते. ठीक है. यस. ये जो है इसको कहते हैं ए प्लस बी रिएक्ट टू गिव. देखो इसका एरो का मीनिंग क्या है, ए प्लस बी. क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस. व्हाट इज द मीनिंग ए प्लस बी? ए प्लस बी रिएक्ट, इसका मीनिंग क्या है एरो का? रिएक्ट टू गिव सी. एक्स का ये एरो का मीनिंग है एक्स डीलोकलाइज स्ट्रक्चर वाई. इसका मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई आर डीलोकलाइज स्ट्रक्चर. इसका मीनिंग क्या है? ए प्लस बी रिएक्ट टू गिव सी. ठीक है. तो ये नॉर्मल मेथड. लेकिन हम जब रेट्रोसिंथेटिक की बात करते हैं तो इसमें हम अलग यूज करते हैं सिंबल्स. वो क्या यूज करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको ये एरो? यस. ये रेट्रोसिंथेटिक एरो, ये इस तरह यूज करते हैं. जैसा कि ये देखिए जब हम ये व्हाट इज द टीएम. यस. व्हाट इज टीएम? इट इज द Target molecule. टारगेट मॉलिक्यूल. तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये इसका मीनिंग क्या हो रहा है? वी आर गोइंग बैक. हम ये नहीं बोलेंगे ये दे रहा है, दिस इज रॉन्ग. ये नहीं दे रहा है, दिस इज द व्हाट रेट्रोसिंथेटिक. यानी कि x प्लस वाई ने क्या दिया? ये दिया है. इसका मतलब क्या हो रहा है? x प्लस वाई ने ये दिया यार. ठीक है. यस. फिर एक टर्म और आपको मिलता है डिस्कनेक्शन. ये एक एक सिंगल एक एक लाइन का डेफिनेशन एग्जाम में कभी पूछता है. What is the disconnection? It is the imaginary bond cleavage corresponding to reverse of the real reaction. Imaginary bond cleavage
इमेजिन यानी सोच कर बॉन्ड तोड़ना, क्लीवेज मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड क्लीवेज मीन्स ब्रेकिंग, ओके, करेस्पॉन्डिंग टू रिवर्स ऑफ द रियल रिएक्शन। ओके, जो भी रिएक्शन आपने, जो भी ये रिएक्शन करके आपने बताए बनाए हैं ये, तो उसको वापस जाना, उसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ द रियल रिएक्शन, इज कॉल्ड एज द ओ नो ओके। एक होता है रिलायबल रिएक्शन, ये रेयर टर्म है जो रेट्रोसिंथेसिस में यूज होता है, दिस इज अ वेरी रेयर टर्म we use in the retrosynthesis, okay, that reliable reaction means कि वही हमने जो वर्ड कहा है कि लॉजिकल वे में आपको ऐसा डिस्कनेक्शन करना है कि वो एक रिलायबल रिएक्शन बन जाए, जैसे कि एक नेम रिएक्शन बन जाए, आपने उसको वापस किया, ब्रेक किया हमने, तो दैट शुड बिकम अ रिलायबल। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए आप फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, ओके। जब हम सोचेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, तो उसमें आप सोचिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो अगर ऐसा कंपोज मेनी टाइम्स यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ मोइटी, सच टाइप ऑफ फंक्शनलिटी। कौन सा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, ये फंक्शनलिटी आपको मिलती है। तो मुझे बताइए आप वो कौन से नेम रिएक्शन से बन सकती है? कैन एनीवन टेल? वेरी फेमस रिएक्शन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, यानी ये जनरल आइडिया है। आप कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स दीजिए और तो वो अल्डोल से बनता है। तो वेरी वन 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 अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, वन वर्स लाइन, और सो लाइक दैट, ओके। सिमिलरली आप बताइए, मुझे बनाना है एसिटोफिनॉन, तो एसिटोफिनॉन जो है ना, इफ आई वांट टू मेक एसिटोफिनॉन, सो हाउ विल यू डू दैट? रिवर्स में जाकर क्या करोगे आप? यस, अगर ये एसिटोफिनॉन है, ये एसिटोफिनॉन है, यानी आपको तो पता है बीइंग स्टूडेंट में सी एसिटोफिनॉन है, तो ये कौन से रिवर्स जाकर आप एक स्टेप में किससे बनाओगे इसको, बोलो एसिटोफिनॉन को? यस, तो एरोमेटिक कीटोन्स का बहुत फेमस, हैव यू हर्ड अबाउट फ्रीडल-क्राफ्ट असैलेशन? यस, यस। हाँ, तो लाइक दैट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिलायबल रिएक्शंस। रिलायबल मींस ट्रस्टवर्दी रिएक्शंस, हम ऐसी रिएक्शन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम इस रिएक्शंस को यूज करते हैं। अब एग्जांपल लीजिए, एक इंसेक्ट रिपेलेंट कंपाउंड है ये वाला, देखो, तो क्या दिया? टीएम, यानी ये टारगेट मॉलिक्यूल आपको बनाना है। तो आप लॉजिकली रेट्रोसिंथेसिस में जाना है, तो उसने कहाँ का बॉन्ड ब्रेक किया? ये जो दिखाया था, ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने, देखिए ये क्या है? ये इंसेक्ट रिपेलेंट एक कंपाउंड है, ईस्टर है, ओके, जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट है, जो कि फ्लावर्स में रहता है, ओके। बहुत सारे फ्लावर्स में जो इंसेक्ट को रिपेल करते हैं, लेकिन जब ये सूख जाता है तो इंसेक्ट्स अटैक द फ्लावर। इंसेक्ट रिपेलेंट एक कमर्शियली अवेलेबल रखते हैं, क्योंकि घर में भी यूज करते हैं एज ए फ्रेशनर और मेनी पर्पस के। तो अब इसका डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं? टीएम रहा में डिस्कनेक्शन, देखो ये डिस्कनेक्शन का क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ डिस्कनेक्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ डिस्कनेक्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ डिस्कनेक्शन, सिंबल ऑफ डिस्कनेक्शन। तो कहां पर पहला बॉन्ड ब्रेक किया? ये बॉन्ड ब्रेक किया। तो मुझे बताइए आप, इसका ये जो बने, ये क्या? ये सिंथॉन्स बने, ओके, दीज आर द सिंथॉन्स, देखिए, राइट। तो एक्चुअली दीज आर नॉट द सिंथॉन्स एग्जैक्टली, लेकिन हमने बनाया है। सिंथॉन्स कैसे बनेंगे? जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, तो इस पर क्या चार्ज आएगा? ये कौन सा बॉन्ड था? ये फर्क किस किस में बॉन्ड था? किस किस के बीच में था बॉन्ड? जो बॉन्ड ब्रेक किया हमने, इट इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन। वेरी नाइस, ऑक्सीजन एंड कार्बन। जब आपने ब्रेक किया तो ऑक्सीजन और कार्बन में किसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑक्सीजन। जब इसको, हाँ, तो आपको प्लस माइनस चार्ज लगाना है, तो किस पर लगाएंगे माइनस चार्ज? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये माइनस ऑक्सीजन पे।
यस वेरी गुड, और प्लस यहाँ आएगा, कार्बन। यस उसे कहते हैं सिंथॉन्स, उसे कहते हैं सिंथॉन्स कहते हैं। और सिंथॉन्स से फिर आपने क्या किया, ये आपने क्या किए, हमने कहा ना रिक्वायर्ड इक्विवेलेंस सिंथेटिक रिएजेंट, समझ में आया पॉइंट, जब हमने वर्ड हमने देखा था रिक्वायर्ड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसे बोलते हैं, राइट। नाउ एक और मॉलिक्यूल लीजिए, सेम है, ये अमाइड है, अमाइड, तो इसको भी वैसे ही ब्रेक कीजिए, अमाइड और एस्टर की ब्रेकिंग सेम है, ये बॉन्ड को ब्रेक, तो मुझे बताइए स्टैटिक मटेरियल क्या होंगे कार्बन इसके, पे पॉजिटिव चार्ज, एन पे नेगेटिव चार्ज। वेरी नाइस, तो सर आप OH होगा सर वहाँ। OH नहीं आएगा यहाँ पे, ये है अमाइन, NH2 आएगा यहाँ पे, यस ये जो है ना ये O माइनस था ना, यहाँ पर H लगा दिया आपने, तो NH2 अमाइन आ गया और ये एसिड क्लोराइड आ गया, 4 नाइट्रो बेंजीन क्लोराइड, यू सी बिल्कुल सेम पैटर्न है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे कंपाउंड जो है ना, मैनी कंपाउंड्स, तो इसमें थोड़ा एक गलती है, ये सॉरी, ओके यहाँ पर क्या करेक्शन करना है, ये जो मिथाइल है इट इज दे आर जस्ट हियर, ओके ये मिथाइल यहाँ पे होना चाहिए था, इधर बन के, ठीक है, तो उसमें ये मत समझो कि आप ये यहाँ कहीं चला गया, ये मिथाइल यहाँ पर ही है, ये मिथाइल नहीं है, ओके फाइन, ये तो करेक्शन कर, ठीक है, तो समझा आपको ये पॉइंट। तो कितना अच्छा अप्रोच है ये कि ये, और जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे स्टेप्स बनाओ, हाँ, अच्छा इसको यू कैन गो फर्दर, इसको आप फर्दर जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैसा, इसका हाइड्रोलिसिस करो, तो क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद पायजा, यस एसिड बनेगा सर। वेरी नाइस, तो एसिड बनेगा, तो ये एरेटोसिंथेसिस हो गया इसका, राइट, एसिड बनेगा बराबर है, और ये नाइट्रो ग्रुप है, फाइन। तो एसिड में क्या करूंगे आपके, ये बन जाए, ये सिंथेसिस हुई और ये रेट्रो हुआ, तो बोलो एसिड में क्या करोगे आप, यस रुबीना, क्या करोगे आप एसिड में कि ये बन जाए, तो आप उसमें SOCl2 ऐड करते हो, बराबर है, SOCl2 ऐड करते हो, ये हमारा रीजेंट हो गया, रिक्वायर्ड रीजेंट बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल अप्रोच है जो हम केमिस्ट्री सीख रहे हैं सिंस द राइट फ्रॉम द इंटरमीडिएट लेवल, सो वहां पर हमको अप्लाई करना है और लॉजिकली अप्लाई करना है, ठीक है। इसका और आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा छोड़ देना है, इसका और कर सकते हो अप्लाई, हाउ विल यू डू दैट, ये इसका मैं मिथाइल बना सकता हूँ, यू नो आई कैन मेक, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं पता है, इसे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, आपने फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया, ये नाइट्रो रहेगा, तो क्या आप बोल सकते हो ये नाइट्रो रहेगा, यस, क्या आप बोल सकते हो ये मिथाइल से ये कैसा बनेगा, बाय एडिशन ऑफ KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब डालती हो आप एरोमेटिक कंपाउंड्स पे, तो वो एरोमेटिक रिंग पे जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं सबके सब COH में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मेनी टाइम्स वी हैव यूज्ड दिस रिएक्शन मेनी टाइम्स। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, रेट्रोसिंथेसिस में यू शुड हैव सर्टेन आइडिया नॉलेज कि हाउ टू स्टार्ट, आपके माइंड में पहले पूरा प्लान होना चाहिए, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, विदाउट प्लान आप नहीं कर सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथॉन, इसे कहते हैं आइडियलाइज्ड फ्रैगमेंट, फाइन, रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्कनेक्शन। तो जब भी हम कोई मॉलिक्यूल का सिंथेसिस प्लान करते हैं, अब ये बंद हो जाएगा, आपको दोबारा ज्वाइन करना है, लेकिन 5 मिनट है ना, 5-7 मिनट, अगर ये हैंग हो रहा है ना लैपटॉप तो रुकना है, एक और लेक्चर लेंगे हम ताकि मैक्सिमम आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो आइडियलाइज फ्रैगमेंट वो जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद होता है उसे कहते हैं सिंथॉन्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथॉन्स कहते हैं, और इसको और एक नाम बोलते हैं कि द फ्रैगमेंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्कनेक्शन यूजुअली हैविंग द चार्ज, हमने जो कहा अभी वही है, तो उस पर चार्ज रहता है, क्या रहता है उसमें, चार्ज रहता है, ओके। सो आई विल स्टॉप नाउ, सो हम इसके बाद